नमस्कार दोस्तों, YouTube के सवाल जवाब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे लेकर आपके लिए एक नया वीडियो। वो वीडियो जो आपको ये बताएगा कि बीटी यूपी अपने एग्ज़ाम को कब कंडक्ट कराने वाला है। वो वीडियो जो आपको ये बताएगा कि डी फार्मा में के स्पेशल बैग का फॉर्म कब से भरा जाना है और स्पेशल बैग का फॉर्म कौन भर सकता है। ये वो वीडियो है जो आपको ये बताएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म कब और कैसे भरना है। तो दोस्तों, आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की हुई है, वो भी पूरे लाइव प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो में अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ले चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको सीधे बीटी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूँगा। वहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या अपडेट निकल कर सामने आई हुई है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले बीटी यूपी ने एक संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि बीटी यूपी अपनी सारी परीक्षाओं को 7 जनवरी से कंडक्ट कराने वाला है। लेकिन हमें जावेद मुस्तफ़ा सर हैं, उनका ट्वीट आया हुआ था कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने एक अनुमान जाहिर किया हुआ था कि बीटी यूपी का एग्ज़ाम 25 जनवरी से होगा। और अक्सर मैंने देखा हुआ है कि जावेद मुस्तफ़ा सर का अपडेट 98% लगभग सही ही होता है। तो मैं थैंक्सफुल हूँ जावेद मुस्तफ़ा सर के लिए कि वो बच्चों को कितनी हेल्प करते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप भी उन्हें फॉलो करें। मैं तो उनकी जानकारियों से काफ़ी हद तक सहमत रहता हूँ। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं ले चलता हूँ बीटी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, ये देखिए, बीटी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है bteup.ac.in। इस पर मैं आ चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या नोटिस निकल के सामने आई हुई है। तो यहाँ पर व्यू ऑल न्यूज़ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने खुल कर आता है कि विशेष बैग परीक्षा 2023 हेतु संभावित परीक्षा कार्यक्रम, और फिर विषम सेमेस्टर जनवरी 2023 हेतु संभावित परीक्षा कार्यक्रम, और फिर ये रही संभावित परीक्षा कार्यक्रम का सूचना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सूचना आपको पढ़ के डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि मैसेज क्या है। अब हालांकि एक बार मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, लेकिन मैं आपके लिए फिर से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अब ये मेरे सामने खुल के आ गया कि वो जो नोटिफिकेशन का मैसेज क्या आया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि प्रेषक हैं ये सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। इन्होंने लिखा हुआ है कि सेवा में निदेशक प्रधानाचार्य परिषद से संबद्ध समस्त राजकीय अनुदानित या निजी क्षेत्र की संस्थाएं। और जो इन्होंने विषय लिखा हुआ है, विषय इनका है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैग पेपर परीक्षा मल्टीप्लाइड क्रेडिट सिस्टम दिसंबर 2022 के परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। एक्चुअली में ये नोटिस दिसंबर में ही आई हुई थी, इसलिए लिखा हुआ है। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आप पूरी तरीके से पढ़ें तो उन्होंने कहा कि हमने 31 तारीख तक जो है लोगों से अपडेट मांगा हुआ था, सभी कॉलेज वालों से, कि अगर कोई विषय छूट गया हो तो आप उसे बताइएगा। तो सब कुल मिला जुला कर सबके इस टॉपिक इसमें लिखा हुआ है ना, सूच्य है कि उपरोक्त के क्रम में विषम सेमेस्टर परीक्षा एवं विशेष बैग परीक्षा जनवरी 2023 का संशोधित संभावित परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है, का भली बात पुनः परीक्षण कर लें। एवं उक्त परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा क्लैशिंग रह गई हो तो इसकी सूचना तत्काल दिनांक 10 जनवरी 2023 तक प्रत्येक दशा में परिषद कार्यालय के अनुभाग 4 की इस ईमेल पर सूचित करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त निर्धारित तिथि तक कोई क्लैशिंग प्राप्त नहीं होती तो परीक्षा कार्यक्रम अंतिम मान लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि 10/1/2023 तक तो ये सुझाव मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने 7 जनवरी के डेट अनाउंसमेंट की हुई थी वो चेंज हो गई। अब वो चेंज हो गई तो अब फिर नई डेट क्या है, अब वो हम देखते हैं इस वेबसाइट के दूसरे पेज पे। तो देखिए, विषम सेमेस्टर जनवरी 2023 हेतु संभावित परीक्षा कार्यक्रम, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर
ये अलग अलग डिपार्टमेंट का है, जैसे कि पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो ये है पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ये है डिप्लोमा इन टूरिज्म के लिए। इसी तरीके से बीटीयूपी द्वारा एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा उसके तमाम अलग अलग ब्रांचेज के अलग अलग डिपार्टमेंट के परीक्षा डेट है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 25 जनवरी से शुरू हो रही है। मैं फिर से आपको दिखा दूँ, एग्ज़ाम डेट कब से शुरू हो रही है, 25 जनवरी से। और जावेद मुस्तफ़ा के ट्वीट में भी बताया गया था कि परीक्षा का जो संभावित कार्यक्रम हुए वो 25 जनवरी से ही है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम फॉर ऑड सेमेस्टर जनवरी 2023। तो ये संभावित ही हमेशा दिखाते हैं, क्योंकि भाई में भी कई बार क्या होता है कि चेंजेस हो जाते हैं, तो इसीलिए ये प्रपोज लिखा हुआ है, इन्होंने कंफर्म नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो रहा अदर डिपार्टमेंट्स के लिए। लेकिन अगर बात करें डिफार्मा की स्पेशल बैग की, तो स्पेशल बैग सबसे पहले ये जानते हैं स्पेशल बैग होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर वाइज होते हैं और कुछ एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं। जैसे कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मान लीजिए पॉलिटेक्निक में आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, आप इलेक्ट्रिकल आपकी ब्रांच है, तो वहाँ पर क्या है, आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है। सेमेस्टर वाइज मतलब एक साल में 2 एग्ज़ाम। ठीक है, जबकि पॉलिटेक्निक में ही डिफार्मा कोर्स है, डिफार्मा एनुअल एग्ज़ाम लेता है। तो होता क्या है कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, तो जैसे आप मान लो फर्स्ट सेमेस्टर के हो, आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, आपने थर्ड सेमेस्टर में उस बैक को दिया। लेकिन डिफार्मा वालों के साथ क्या होता है, जो बच्चे पास आउट हुए हैं, मैं पास आउट होने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, वो बेचारे अपनी मार्कशीट का वेट कर रहे होते हैं। पता चला कि फेल हो गए, तो अब अगला एग्ज़ाम कब होगा, अगला एग्ज़ाम होने में तो 1 साल का वक्त लग जाएगा। तो बीटीयूपी क्या करता है कि 4-6 महीने बाद ही जब भी सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम होता है, तो वो डिफार्मा वालों का भी एग्ज़ाम करा देता है, जो बच्चे पास आउट हो गए होते हैं। ठीक है, तो यही होता है स्पेशल बैक। तो स्पेशल बैक पेपर परीक्षा है, तो 2023 का संभावित कार्यक्रम क्या है वो मैं आपको फिर से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये रहा, तो ये जैसे पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग का है, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी का है, डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का है, और इस तरीके से अगर हम नीचे आएँ तो अदर सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी का। ये रहा डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में सपोज दैट किसी बच्चे की बैक लगी है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में, मैं एक एग्जांपल मान के चलता हूँ, तो ये रही वो सब्जेक्ट। तो इसका एग्ज़ाम कब होना है वो आप देख सकते हैं कि जो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है, इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 27 जनवरी को होना है 2 से 5। ठीक है जी, तो ये जो टाइम टेबल है वो किसके लिए है, डी फार्मा वाले बच्चों के लिए है जिनका कि स्पेशल बैक है। तो अब बात आई कि एग्ज़ाम फॉर्म भरे कैसे, कब भरें। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास एक कॉलेज का मैसेज आया हुआ है, मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। मैसेज क्या है ये देखिए, मैसेज है कि डी फार्मा के संबंधित छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र छात्रा का किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, कॉलेज काउंटर पर संपर्क कर बैक फार्म भरकर सुनिश्चित करें, जिसकी अंतिम तिथि 9/1/2023 है। इसके उपरांत स्वयं की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बैक पेपर भी भरा जाने लगा है। तो दोस्तों, परीक्षा फॉर्म भरने की हालांकि जो कॉलेज से बताया गया है वो 9 जनवरी है, हो सकता है 10 जनवरी 11 जनवरी हो। कई बार क्या होता है कि कॉलेज वाले चाहते नहीं कि बच्चे लेट करें, और कॉलेज वाले कभी नहीं चाहते कि बच्चों का नुकसान हो, तो वो चाहते हैं कि बच्चे समय से आएँ कॉलेज और परीक्षा फॉर्म अपना भरें। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसा कर देते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कॉलेज में जाएं और अपना परीक्षा फार्म खुद भरवाएं। ठीक है, कॉलेज से भरवाएंगे तो ज़्यादा सही है। वैसे कुछ लोग कहते थे कि पहले ये जो आपको टॉप पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जाकर क्लिक करते थे, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन, एग्जामिनर लॉगिन, इंस्टीट्यूट लॉगिन है। इंस्टीट्यूट स्टूडेंट लॉगिन पर जब भी आप क्लिक करते थे
तो आपको क्या करना होता था, आपके सामने खुल के आता था एनरोलमेंट नंबर भरने के लिए, डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए। इसके बाद आप साइन इन कर लेते, आपका फॉर्म खुल के आ जाता, आप सिर्फ उसका PDF डाउनलोड कर लेते और कॉलेज में जमा कर देते, तो आपका फॉर्म भरा मान लिया जाता, सबमिट हो जाता। लेकिन अब क्या सिस्टम है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है दोस्तों, तो बेहतर है कि आप अपने कॉलेज से संपर्क करें। उम्मीद है वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर अब भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।